Good morning to all of you. Today I am going to discuss about the CSAT syllabus for the UPSC 2026. गेटिंग इसमें हम क्या क्या करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द नंबर सिस्टम। हम मतलब CSAT की सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा। गेटिंग फर्स्ट वन इज़ द नंबर सिस्टम, सेकंड वन इज़ द डिविजिबिलिटी रूल, थर्ड वन इज़ द सर्ज एंड इंडाइसिस, फोर्थ वन इज़ ट्रेलिंग जीरोज़, और फिफ्थ जो होगा हमारे पास एजेस, और जो सिक्स टॉपिक होगा हमारे पास यूनिट डिजिट, सेवन्थ होगा सीरीज़, एट्थ होगा परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस। गेटिंग एंड नाइन्थ होगा हमारे पास, नाइन्थ जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी, टेंथ होगा सैलॉगिज्म, 11th होगा डेटा इन सफिशेंसी, जो डेटा सफिशेंसी है, 12th होगा हमारे पास ब्लड रिलेशंस, 13th होगा एवरेजेस, 14th होगा क्यूब एंड डाइसिस, 15 जो टॉपिक होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, 16 जो टॉपिक होगा वो होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। गेटिंग और नेक्स्ट जो टॉपिक हो गया 17 डायरेक्शंस, 18th होगा रिमाइंडर, और 19th होगा कैलेंडर। उसके बाद 20th में आ जाएंगे, 20th टॉपिक हमारे पास होगा क्लॉक, 21 जो टॉपिक होगा वेन डायग्राम, 22 होगा प्रॉफिट एंड लॉस, 23rd होगा मिक्सचर एंड एलिगेशंस, 24th होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, 25th होगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, 27 होगा हमारे पास एलसीएम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, और हमारे पास नेक्स्ट होगा एलसीएम एचसीएफ एंड एलसीएम, और 31th होगा हमारे पास सीक्वेंस। उसके बाद नेक्स्ट होगा इक्वेशन, और उसके बाद और नेक्स्ट होगा परसेंटेज और फ्रैक्शंस, अलॉन्ग विद जो यूपीएससी में पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं यहाँ पे कराऊंगा, और इसके जो भी कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे सारा चीज़ कराऊंगा, और ये सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूँगा। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर्स। गेटिंग और हर बंदे ने हर दिन लेक्चर अटेंड करना है, सो दैट आपका जो भी कॉन्सेप्ट है होगा हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आई होप। तो ये चीज़ें, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। गेटिंग ये जो सिलेबस है ये इंपॉर्टेंट सिलेबस है, ठीक है, ताकि मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको करवा पाऊँ। जो भी यूपीएससी, ज़्यादातर मैं फोकस करूँगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के उनको कराऊँ, और उन्हीं से हम अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रॉक सॉलिड बनाएं। गेटिंग तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम बच्चों का जो है वो सी से रह जाता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ताकि आप इन चीज़ों को, इतने टॉपिक करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि हम आराम से जो भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है जो उसमें CSAT का पार्ट आता है। गेटिंग तो ये चीज़ें आराम से समझ सकें, क्योंकि इन दिस टाइम वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अगर जो 2026 में अपेयर होना मतलब कि होना चाहता है या होने जा रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जिनका जो अभी हमारा जो मेंस का पेपर है आने वाला है अगस्त सितंबर में, तो उनके लिए ज़्यादा फोकस आप मेंस पे के वो एग्ज़ाम पे करो। गेटिंग और साथ साथ में अगर टाइम मिलता है तो ये CSAT का भी साथ साथ करता, क्योंकि अगर इन केस नहीं निकलता तो 2026 में जो मैं वो जब इंटरव्यू और जब सिलेक्शन होती है उसके बाद जो टाइम होगा बहुत ही कम रहेगा, तो इसीलिए साथ साथ में ये चीज़ें करते जाओ और ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिट होगा। गेटिंग तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेबस का पार्ट, और ये इम्पोर्टेंट, और यहाँ से यूपीएससी हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। गेटिंग कि ताकि हम आराम से CSAT ये आसानी से समझ सकें और इन चीज़ों को के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट को रॉक सॉलिड बना सकें। आई होप एवरीबॉडी क्लियर।